बड़ी खबर मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो खबर आपको चौंका देगी। जिस तरह से बीपीएससी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार जो है उस पर जिस तरह से रूसी शासकों रूस के जार शासकों की तरह जिस तरह से लाठियाँ बरसाई जा रही है, उन पर पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं, उन पर गोलियाँ तक बरसाई जा रही है। ये उस मानसिकता को दर्शाता है, लगता है कि नीतीश कुमार को अब चुनाव नहीं लड़ना है। इसलिए वो स्टूडेंट को जो जिस तरह पर लाठियाँ बरसा रहे हैं, वो भी उस स्टूडेंट पर लाठियाँ बरसवा रहे हैं, जो स्टूडेंट जो है बड़े-बड़े अफ़सर और बड़े-बड़े पदों पर जाने वाले होते हैं। इसलिए कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, उसमें लोग अधिकारी तक बनते हैं, डीएसपी, बीडीओ तक बनते हैं। उसके बावजूद भी सरकार उन पर इस तरह से बेरहमी से लाठियाँ बरसा रही है। वीडियो में आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार जो है किस तरह से उनके आंदोलन को दबाने के फिराक में है। अब वहाँ पर पहुँचते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जब पहुँचते हैं तो स्टूडेंट जो हैं उनको चोर-चोर कह के भगा देते हैं। इसके बाद नेताओं का बयान आता है, आरजेडी नेताओं से लेकर सभी नेताओं का बयान आता है कि प्रशांत किशोर जो है इस मुहिम को दबाने के लिए बीजेपी के बी टीम बनकर वहाँ पर पहुँचते हैं और हंगामा करवाकर आंदोलन को पर लाठीचार्ज करवा देते हैं और उस आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश रचते हैं। ऐसा आरोप लग रहा है प्रशांत किशोर जी पर, जो प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं और आंदोलन में इस छात्रों का समर्थन करने के लिए गए थे, लेकिन छात्र जो हैं उनको मानने वाले नहीं हैं। एक वीडियो आप देख रहे हैं, जो वीडियो में जिस वीडियो में एक लड़की जो गिरी है, इस वीडियो को आप पहले सुनिए। तो इस वीडियो में लड़की क्या कर रही है कि ये मनुवादी सरकार है। मानसिकता कहाँ से घुला हुआ है, मानसिकता कहाँ से दिमाग में इसकी है कि ये मनुवादी की सरकार है, नीतीश कुमार मनुवादी की सरकार में है और बीजेपी जो है मनुवादी की सरकार में है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो जनरल जाति से आते हैं, वो मनु के संतान हैं। ऐसा कहने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है कि ये जो महिला वीडियो में बोल रही है कि मनुवादी की सरकार है, वो बीपीएससी का स्टूडेंट नहीं है। वो या तो उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए आई है या फिर उस आंदोलन को जो है साजिश के तहत उस आंदोलन में हिस्सा बनी हुई है और इस प्रोटेस्ट को दबाना चाहती है। इसलिए कि उस जब मनुवादी की सरकार स्टूडेंट कहाँ से कह सकता है, जो स्टूडेंट देश जब संविधान से चल रहा है, बहालियाँ जो संविधान से हो रही है, प्रोटेस्ट जो है संविधान के तहत हो रहा है, तो फिर इसमें मनुवादी और मनुस्मृति की बात कहाँ से आ जाती है? इसका मतलब है कि उसमें जो है वैसे दलाल घुसे हुए हैं उस आंदोलन में, जो चाहते हैं कि आंदोलन ही खत्म हो जाए। चाहे वो वामपंथी विचारधारा के आंदोलन में घुसे हुए हों या फिर जिस भी विचार के उसमें घुसे हुए हों, उस आंदोलन को ही खत्म करने की फिराक में है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने लाठी चार्ज की है, वैसे लोगों पर लाठी चार्ज करो जो इस आंदोलन के में साजिश कर रहे हैं। तो आप वीडियो देखकर क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इसमें मनुवादी की सरकार है, इसमें ये सरकार है। अरे भाई, निरंकुश सरकार है, ये आप कह सकते हैं। तो फिर नीतीश कुमार जो है मनुवादी की संतान कैसे कह सकते हैं? अगर मनुवादी है, मनुस्मृति जो है वो एक धार्मिक ग्रंथ है और उस पर जो है मनु की संतान है। हर लोग मनुष्य जो है, जो पैदा मनुष्य हुआ है, मनुष्य जी जो है वो मनु की संतान है और जो मनुष्य नहीं है, वो जानवर की संतान खुद को मानता है, तो वो जानवर है। सभी लोग मनुष्य हैं, पूरा धरती के लोग मनुष्य हैं। मनु की ही संतान को जब धरती पर मनु और शत्रुपा से ही पूरे धरती की उत्पत्ति हुई है, पूरे इंसान की उत्पत्ति हुई है, तो फिर आप उसको मनुवादी कहिए या फिर कुछ भी कहिए। तो फिर उसमें आंदोलन को दबाने के लिए गंदी विचारधारा के लोग जो है वामपंथी विचारधारा के लोग और जिहादी विचारधारा के लोग जो उसमें घुस आए हैं उस आंदोलन को दबाना चाहते हैं, जिसकी वजह से सरकार इस बात को समझ गई है कि ये आंदोलन नहीं है, ये उन विचारधारा वालों का आंदोलन है जो देश के साथ गद्दारी करते आए हैं और करते रहेंगे। इसलिए सरकार जो लाठियाचार्ज करवा रही है, इसका मतलब है कि उन लोगों को आंदोलन से मतलब नहीं है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करना है। तो ऐसे लोगों को सरकार सख्त से सख्त सज़ा दे रही है, उसमें स्टूडेंट पीछे जा रहे हैं। बांग्लादेश का आंदोलन आपने देखा कि बांग्लादेश देश में जिस तरह से स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आतंकवादी घुस गए और आतंकवादियों ने आंदोलन को ही हाईजैक कर लिया। इसके बाद सरकार की को भागना पड़ा वहाँ से। अब ये जो है जो वामपंथी विचारधारा के उसमें जो घुसे हुए लोग हैं, वो आंदोलन को हाईजैक कर लिए हैं और बार-बार पुलिस से लाठियाचार्ज करवा दे रहे हैं, ताकि जो है सरकार की बदनामी हो जाए और नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए। कि नीतीश कुमार की सरकार खत्म हो जाए। तो नीतीश कुमार इतने खिलाड़ी कमज़ोर नहीं हैं जो बैक फुट पर रहकर बैटिंग करते हैं, वो सामने फ्रंट फुट पर ही बैटिंग करते हैं और लाठियाँ चार्ज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जो दिलों में जगह बना ली है, उस जगह को कम करना वामपंथी विचारधारा के लोगों की बस की बात नहीं है। आंदोलन में अगर आप आंदोलन कर में चाहे छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर उन आंदोलनरत छात्रों के साथ रहिए जो वो आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को उठाइए। आप प्रशांत किशोर को भगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है
राष्ट्रवादी विचारधारा आप में नहीं है, आप में आंदोलन की विचारधारा नहीं है, आप स्टूडेंट नहीं हैं। इस तरह से जो है आंदोलन चल रहा है। अब देखिए कितने दिन तक आंदोलन चलता है, सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए कि सरकार ने एक एग्ज़ाम ले ली है, अब री एग्ज़ाम नहीं लेगी। ये गारंटी है कि री एग्ज़ाम सरकार नहीं लेगी। कुछ उसमें राहत दे सकती है, लेकिन री एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जो हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, सुनने के बाद नहीं करते हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार वो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं जो किसी की बात को नहीं सुनते हैं। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।